नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के लिए जीतू चौधरी को फोन आया है। कपराड़ा से विधायक है, वो उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर ये बताइए, फोन आ गया है, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, पसंदगी की है, इसीलिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और माननीय भारत देश का वड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, जेपी नड्डा साहब और गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब और जिसके सिर पे जिम्मेदारी है ऐसा आदरणीय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का अध्यक्ष CR पाटिल साहब को, सबको मैं अभिनंदन देता हूं कि मुझे जिम्मेदारी दी है। इसलिए पटेल साहब का अपना है, आपको शपथ लेना है। इसलिए मुझे खुशी नहीं है, मुझे क्षेत्र और मुझे पूरे एरिया के और पूरे साउथ गुजरात के जो छोटे में छोटा जो कार्यकर है सबको खुशी मिली है। ये बताइए, आदिवासी नेता है आप, जिस तरीके से BTP का जो एक फैलाव बढ़ रहा है, तो लगता है कि आप उसे कंट्रोल करने में या BTP को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि 22 का चुनाव बिल्कुल सर पर है। BTP ओनली भरूच डिस्ट्रिक्ट में, आगे BTP का इतना कोई प्रभाव आगे है नहीं। सिर्फ है तो एक झगड़िया और देड़ियापाड़ा 2 ही सीट पे BTP का प्रभाव है, बाकी पूरे गुजरात में कोई प्रभाव उनका है नहीं। और ऐसे भी अभी जो गुजरात और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उनको देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और वो सरकार में सब साथ में मिलके पूरी जिम्मेदारी के साथ छोटे में छोटा कार्यकर हो, बड़ा नेता हो, और जितने भी मेरे सीनियर जो नेता है उनको भी साथ में रख के काम करना पड़ेगा और उनको साथ में रह के काम करेंगे। ये बताइए कि जितने भी सीनियर्स हैं, आपने कहा साथ में रख के काम करेंगे, लेकिन कई सारे ऐसे सीनियर नेता हैं जिनको मंत्री पद नहीं दिया गया। लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी आप लोगों को झेलनी पड़ सकती है? मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता आज बना है, मंत्री बना है, वो एक छोटे में छोटा कार्यकर ही था। एक दिन वो कार्यकर्ता पार्टी ने ही बड़ा बनाया है सबको। मुझे छोटे में छोटा जो कार्यकर है उसने ही वोट देके मुझे MLA बनाया, विधायक बनाया, और विधायक में से मंत्री बनाना काम सरकार का है और संगठन का है और नेतृत्व का है। तो मुझे पूरा विश्वास है सब साथ में रह के काम करेंगे। ये बताइए कि कोरोना जैसी जो चुनौतियां हैं उसको लेकर मतलब क्या आप लोगों की रणनीति रही? कुछ सोचा था या अचानक से आपको उम्मीद थी कि मंत्री पद मिल जाएगा? मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे इतना था, जब कोई भी जिम्मेदारी देते हैं तो हम जिम्मेदारी वफादारी से निभाते हैं और जिम्मेदारी देते हैं तो जिम्मेदारी से काम करते हैं, उतना हमको विश्वास था। बिल्कुल, तो ये थे जीतू चौधरी, जिनका कहना है कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो वफादारी के साथ निभाएंगे। हालांकि जो सीनियर्स है, जो जिनको मंत्री पद नहीं मिला है, उनको लेकर यही कहा है कि सीनियर्स उनको सपोर्ट करेंगे और जीत 2022 में BJP की ही होगी। कैमरामैन साजिद आलम के साथ गोपी घांगर, गांधीनगर।